कमिंग इन टू जुलाई, अब हम जुलाई को डिस्कस करते हैं वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को। सो जी, FATF का नया प्रेसिडेंट हमें नजर आता है इसमें, जिसका नाम है राजा कुमार। सिंगापुर से इनका ताल्लुक है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। 1989 में स्टैब्लिश हुई और पाकिस्तान अब इससे निकल चुका है। यू नो कि इसकी जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान इज नो मोर नाउ। जापान का प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग था, शिंजो एबे, ही वाज असैसिनेटेड, कत्ल हो गया वो। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया और नई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई है लिज ट्रुस। बोरिस जॉनसन यूके का प्राइम मिनिस्टर था। इस साल हमें यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो जाते हुए आते हुए नजर आते हैं। पहले जॉनसन होता है, इसके बाद ट्रुस आती है, फीमेल है, और अभी जो है वो क्या नाम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका नाम, जो पाकिस्तानी में याद है, गुजरांवाला से उसके पेरेंट्स का ताल्लुक है, तो हिंदू ऋषि आगे कुछ आता है शायद। अच्छा, बारकैफ सोनन, हाँ जी, ऋषि सोनन, बिल्कुल। तो नेक्स्ट, सी गार्डियन 2, पाकिस्तान और चाइना नेवल एक्सरसाइजेस। I2U2 समिट ऑर्गेनाइज्ड, 2I2U, UAE, USA, इंडिया और इसराइल, इनका समिट हुआ पहली दफा। ये ऑर्गेनाइज किया गया 14 जुलाई को। नेपाली माउंटेनियर सानू शीरा, इसने 2 दफा बुलंदी 8000 से प्लस समिट्स को 2 दफा कंप्लीट कर लिया। 14 समिट हैं टोटल दुनिया में जिनकी बुलंदी 8000 से ज्यादा, यानी कि पीक्स हैं जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से ज्यादा, तो उसने 2 दफा कंप्लीट कर लिया। एंड शी इज द ही इज द फर्स्ट टू डू सो। इंडिया के अंदर नया प्रेसिडेंट आया है एंड शी इज फीमेल, द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई। और इसके बाद हमें नजर आता है जनाब कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था बत्रा, धर्व बत्रा, नरिंदर धर्व बत्रा। इसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इसका नाम है तैयब इकराम, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये नाम अपने जहन रखना है। WHO ने मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे ऐलान कर दिया कि इट इज पैंडेमिक, और ये वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी है दुनिया में, फैली काफी मुल्कों में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की कि हेल्दी एनवायरनमेंट को भी बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर शामिल किया जाए। अब मुख्तलिफ कंट्रीज इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन करेंगे इसको मनवाने के लिए। फिर जी कॉमनवेल्थ गेम्स को पढ़ते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, एक कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है समझ लें, जिसमें तकरीबन सारे के सारे ऐसे कंट्रीज शामिल हैं जिनके ऊपर यूके ने किसी दौर में हुकूमत की थी। 5000 एथलीट्स शामिल हुए 72 नेशंस में से। अलेक्जेंडर स्टेडियम ब्रिंगम में ये ऑर्गेनाइज हुई कॉमनवेल्थ गेम्स। सबसे ज्यादा मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 178, जिसमें 67 गोल्ड थे। और ये जो गेम्स थी कॉमनवेल्थ गेम, ये सबसे पहले 1930 में हुई। हर 4 साल के बाद होती हैं। ये एक MCQs है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल के बाद होती हैं, 4 साल के बाद। 1941 और 46 में जंगें, वर्ल्ड वॉर्स थी, तो इस वजह से ये नहीं हुई, अदरवाइज ये होती है। तीसरी दफा है कि ये यूके के अंदर हुई है, इंग्लैंड के अंदर नहीं, यूके के अंदर हुई है। पाकिस्तान ने इस दफा सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल जीते हैं। और पाकिस्तान को
18th रैंकिंग मिली है, यानी कि 18वां नंबर पोजीशन पाकिस्तान की आई है मेडल टेबल्स पे 18। पाकिस्तान ने 14th बार इसमें जो पार्टिसिपेशन ली है। इससे पहले सबसे बेहतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान ने 1962 की कॉमनवेल्थ गेम्स पे दिखाई थी, जिसमें इसकी आई थी 4th पोजीशन। राइट, अगस्त में चलते हैं। रशियन प्रेसिडेंट और तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान की मुलाकात होती है मॉस्को में। साउथ अफ्रीका के फेमस एम्पायर और क्रिकेट एम्पायर रूडी कर्टजन, इसका इंतकाल हो जाता है जी 73 इयर्स की एज में। और ये इसको जो सज़ा हुई, आपको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको बाकायदा सज़ा, इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के बाद इसको सज़ा सुना दी गई। 17 अगस्त को हमें यूएस प्रेसिडेंट का ऐलान नजर आता है, जिसने कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट और हेल्थ केयर का बहुत बड़ा प्लान, $1 बिलियन प्लान जो है वो अनाउंस किया। 19 अगस्त को इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स एंड होती हैं कोनिया, तुर्की में। ये 9 से लेके 18 अगस्त तक हुई। सवाल आ सकता है कि इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स कहाँ हुई। सबसे ज्यादा जो मेडल्स हैं वो टर्की ने जीते। ये पहली दफा 2005 में हुई थी। 2025 में अगली होंगी। कैमरून एक कंट्री है, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री, वहां पे हुई। एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ताशकंद में, उज्बेकिस्तान का कैपिटल। इंडिया के अंदर नया चीफ जस्टिस भी आया है, उमेश ललित, और ये नवंबर के अंदर रिटायर भी हो गया। और नवंबर के अंदर फिर नया उनका चीफ आ जाता है। सितंबर, नजीब रजाक जो मलेशिया का पहला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बीवी के ऊपर मुकदमा चलता है और उसको 10 साल की सजा हो जाती है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। यूएस से पहली है, चाइना दूसरी है, जापान तीसरी है, जर्मनी चौथी है, इंडिया 5वीं है, और यूके पहले 5वीं था, अब यूके छठी बन गया। इंडिया ने एक लोकली मेड एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत ये बनाया है अभी। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के लिए अनाउंस किया, जिसका नाम है रोजा ऑन्टोबीवा बेविया, शायद सही पढ़ेंगे तो ये नाम आपने याद रखना है। ये किर्गिस्तान का साबिक सदर रहा है। ये अफगानिस्तान के मामला को देखेगा फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूएनओ एंड यूएनओ को रिपोर्ट करेगा। बाराक ओबामा जो कि यूएसए का 44th प्रेसिडेंट है, इसको एमी अवार्ड मिला है। लिटरेचर पे अवार्ड मिलता है एमी। इसको क्यों मिला है? क्योंकि इसने नरेटर का रोल अदा किया नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में आवर ग्रेट नेशनल पार्क। एमी यूएसए से दिया जाता है टेलीविजन के ग्रेट वर्क्स के ऊपर। पहली दफा 1949 में दिया गया था। सितंबर 6, ट्रूज जो है, लिज ट्रूज, ये यूके की तीसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इसने किस तो इस्तीफे के बाद ये बनी? बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद। इससे पहले 2 प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की फीमेल, मार्गरेट थैचर और थ्रेसा मे। कि जो मार्गरेट थैचर है, इसको आयरन लेडी भी बोला जाता है, आयरन लेडी ऑफ यूके। और शी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 6 सितंबर, 8 सितंबर, इस डेट को आपने याद रखना है। क्वीन एलिजाबेथ टू बहुत हो गई। ये यूके की सबसे ज्यादा अरसा सर्व करने वाली क्वीन रही है, मोनार्क रही है, बादशाह रही है। और हर कंप्लीट नेम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी विंस्टर।
96 ईयर्स एज थी। 1952 में ये जो है वो क्वीन बनी और ये 2 दफा पाकिस्तान में आई। चार्ल्स 10 अगला इनका बादशाह बन गया जी। ये इसकी जिस वक्त ये बना है तो इसकी एज जो है जी 73 ईयर्स। 10 स्टार रॉजर फेडरर, इसने जी रिटायरमेंट ले ली है, स्विट्जरलैंड से है और इसने कोई 20 दफा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीती, 20 तक। और ये स्विट्जरलैंड से, ये आपने इसका मुल्क जेन में रखना है। ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है ये किस स्पोर्ट से है, तो ये टेनिस से है। मलका की रस्म हुई, उसकी जो लास्ट रसूमात अदा की गई विंसडर कैसल में। न्यूयॉर्क को वर्ल्ड का रिचेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया और न्यूयॉर्क और इसके साथ शायद पेरिस है जो दुनिया के महंगे तरीन शहर भी हैं। सॉरी, सिंगापुर। सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों को दुनिया के महंगे तरीन शहर 2022 के डिक्लेयर किया गया है। अच्छा जी, हेलरी मेंटल, जिसने पहली खातून थी जिसको बुकर प्राइज मिला था किताबों पे, नॉवेल्स पे, अफसानों पे, ये अच्छी बुक्स के, लिटरेरी मैगजीन्स पे ये अवार्ड मिलता है। इसका नॉवल था जिसपे इसको मिला था, 2 दफा इसको मिला, ब्रिंग अप बॉडीज एंड वुल्फ हॉल। तो ये दोनों मैंने लिख दी है इसके काम। जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स, ये जर्मन का नया चांसलर है, इसने सऊदी अरेबिया विजिट किया। अब जर्मन का जो समझ लें कि जो एग्जेक्टिव होता है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे चांसलर होता है। और सबसे मशहूर इनका चांसलर अभी कुछ अर्सा पहले तक 2019 तक रही है एंजेला मार्कल, जो 2005 से लेके शायद 2017 या 2019 तक जो है वो इनकी चांसलर रही है। अब जो नया चांसलर है उसका नाम आपने ज़हन में रखना। सितंबर 25 यूएई ने एनर्जी डील साइन की है जर्मनी के साथ कि हम आपको सप्लाई देंगे, क्योंकि यू नो कि वो रशिया ने हमला कर दिया है यूक्रेन पे और वो गैस का क्राइसिस आया हुआ है। 24 फरवरी, ये भी डेट आप जेहन में रखें कि वो 24 फरवरी को उसने हमला किया था यूक्रेन पे। कीनिया के स्पीड स्टार, कीनिया का जिसका नाम है जनाब केपोग केपचोग, ठीक है, इसने अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया है। 2 आवर्स 1.1 मिनट एंड 29 सेकंड मुसलसल दौड़कर मैराथन रेस किया, रिकॉर्ड है इसका। सितंबर 26 प्रेसिडेंशियल कप है, यूएसए ने जीता है। ये क्या होता है, ये गोल्फ का टूर्नामेंट है जो यूएसए और बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर्स की टीमों के दरमियान होता है। एक टीम यूएसए की होती है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप के अलावा, यानी कि पूरी दुनिया लेकिन यूरोप के अलावा। ये 1994 में स्टैब्लिश किया गया। इसका एक और कप है जो यूएसए वर्सेस यूरोप होता है, उसका नाम है राइडर कप। तो ये सवाल आता है अक्सर कि राइडर जो कप है, रीडर कप जो है, राइडर कप, ये किस स्पोर्ट का है, तो ये गोल्फ का है। और यूएसए वर्सेस यूरोप, तमाम यूरोपियन कंट्रीज वर्सेस यूएसए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहली खातून पहुंच गई हैं जिनका नाम है सोमनाथा क्रिस्टोफोल्टी, इटली से इनका ताल्लुक है। और पहली यूरोपियन खातून है। और वैसे पहली खातून दुनिया की थी पैगी विटसन की, जो कि यूएसए से थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मैंने बता दिया है कि ये 20 नवंबर 1998 को स्टैब्लिश हुआ। ये आगे पढ़ लेंगे आप। ये 4 नए जो जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो उनके 4 छोटे छोटे पार्ट्स, लोनास, डोनास्टिक, खैरसन
और ज़ेप्रोज़िज़िया जो है इसको उसने अपने साथ मिला लिया। सबसे पहले उसने इनको तस्लीम किया है कि ये अलहदा हैं जी, इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। फिर रेफरेंडम करवाया वहाँ पर कि क्या आप रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने सब ने कहा कि जी हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। फिर रशिया ने इनको बाकायदा तौर पे अपने साथ मिला लिया। अब चलते हैं जी अक्टूबर में। अक्टूबर में यूएसए जो है वो चाइना को बीट करता है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में, और चौथी दफा मुसलसल ये वर्ल्ड कप जीत लेता है। ओवरऑल 11वीं दफा जीतता है। यूएई के अंदर हमें पहला हिंदू टेंपल मिलता है, खुल जाता है यूएई के अंदर। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज एजेंसी ने नैन्सन अवार्ड दिया एंजेला मार्कर को, जो मैं पहले बता रहा था जर्मन चांसलर थी, तो ये आपने याद रखना। हरमनप्रीत कौर इंडिया की कैप्टन है आजकल आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट टीम की, ओडीआई क्रिकेट टीम की। इसको आईसीसी वुमेन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया और ये पहली इंडियन है जिसको ये अवार्ड मिला। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूएई के हेड मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात। और पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट है। इराक के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पे नया प्रेसिडेंट आता है अब्दुल लतीफ राशिद। इंडिया वुमेन एशिया कप जीत लेता है क्रिकेट का, और ये उसका 7th टाइटल है। ये ध्यान में रखना कि किस कंट्री ने ये जीता है। बुकर प्राइज मिला है इस दफा बुकर प्राइज मिला है श्रीलंकन को, और ये बुक्स के ऊपर मिलता है। श्रीलंकन ऑथर शिहान कुरुक्कू नितिलकास, उसका नॉवल है 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा, उसके ऊपर उसको मिला। और ये बड़ा प्रिटीजियस, या कह लें कि दुनिया में किताबों पे राइटिंग्स पे मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। लिज ट्रुस वजीर आजम की कुर्सी से उतर गई हैं, और ये यूके की सबसे मुख्तसर तरीन वजीर आजम बन गए हैं। फीमेल थी, तो ये इसने सिर्फ 44 डेज सर्व किया। और 25 अक्टूबर को ऋषि सोनक यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो फर्स्ट एशियन है और हिंदू है, पहला यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। एलन मस्क ने ट्विटर की ऑनरशिप ले ली, और आते ही उसने ट्विटर के सीईओ जो जिस इंडियन था, जो पराग अग्रवाल, उसको फारिग कर दिया। अल्जीरिया एक अरब कंट्री है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन अफ्रीका, उसके अंदर अरब लीग का समिट होता है। अरब लीग जो थी वो 1949 में बनी, एक अरब ममालिक की तंजीम है, 22 इसके मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है कैरो मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर। अब हम चलते हैं जी नवंबर में। नवंबर में हमें सबसे पहली डेवलपमेंट मिलती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, 6 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक। कहाँ हुई है जी? इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये असल में एक नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होने वाली सालाना मीटिंग पर। जितने लोगों ने इस कन्वेंशन को, क्लाइमेट चेंज पे यूनाइटेड नेशन के इस एग्रीमेंट को साइन किया है, वो एक मुल्क में इकट्ठा होकर एक एजेंडे पर के क्लाइमेट चेंज पे कैसे काबू पाना है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये पहली दफा हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में। और उसके बाद जो मशहूर मशहूर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसमें 1997 में इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, जिसमें तमाम कंट्रीज ने एग्री किया था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए इकदाम करेंगे। फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 17, यानी कि 17वां इजलास था इनका। इसमें इन्होंने साइन किया कि हम 1.9 सेल्सियस जो वर्ल्ड टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल
सतह पर लाने की कोशिश करेंगे। 2000 अगली अगली मैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बता रहा था, दैट विल बी कंडक्टेड, कि अगला जो होगा 2023 में वो यूएई दुबई में होगा, दुबई एक्सपो सेंटर में होगी। हमें एक और इवेंट मिलता है आईसीसी का टूर्नामेंट T20। जैसे हमें पता है बतौर पाकिस्तानी कभी नहीं भूल सकते कि हम फाइनल में हारे, 8वां ये एडिशन था। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देके अपना दूसरी दफा टाइटल जीता। 16 टीमों ने शिरकत की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन फ्रॉम इंग्लैंड। सबसे ज्यादा रन्स विराट कोहली। सबसे ज्यादा विकेट्स हसरंगा श्रीलंका का। अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2024 में होगा। कहाँ? वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में म्यूचुअल तौर पर को होस्टेड होगा। आसियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आसियान बोलते हैं इसको, नेशंस। 13 से लेके 10 से लेके 13 नवंबर तक ये समिट हुआ कंबोडिया के शहर फेनोम। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1968 में। 10 इसके मेंबर हैं। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 2023 का जो इजलास है वो इंडोनेशिया में होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही? रिजल्ट शो। ओके। G20 दुनिया के 20 अमीर तरीन मुल्कों की एक तंजीम है। इसका 13th समिट जो है वो हुआ इंडोनेशिया के शहर बाली में। और एक सवाल आता है कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? G20 का नो सेक्रेटेरिएट, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है। 15-16 नवंबर को हुआ। अगला जो इजलास है वो न्यू दिल्ली में होगा। अब जिस कंट्री में अगला इजलास हो रहा होता है वो इसका प्रेसिडेंट या चेयर या हेड होता है G20 का। तो अगर एमसीक्यूज आए कि G20 का हेड कौन सा कंट्री है तो इंडिया है वो। अब नवंबर के अंदर इजिप्ट में हम पढ़ चुके कि वो उनकी शर्मल शेख में हुई। तो शर्मल शेख में यूएई और इजिप्ट दोनों ने साइन किया एक मुआहिदा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म लगाएंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर ना इनके डेजर्ट्स जो हैं, सहरा बहुत बड़े बड़े। न्यूजीलैंड के बेर्कले, जॉर्ज बेर्कले को आईसीसी का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया वंस अगेन। अच्छा, आईसीसी का प्रेसिडेंट जो है इसको दोबारा से बना दिया अनअपोज्ड। तो आईसीसी का प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज बैकले। कहाँ से इसका ताल्लुक है? न्यूजीलैंड से। यूएस सेनेट के अंदर नए इलेक्शन हुए हैं और डेमोक्रेट पार्टी ने उसमें विक्ट्री हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने फाइनल जीत लिया। हमें पता है एशियन समिट हो गया, ये हमने देख लिया। बाले के अंदर जो G20 समिट हुआ है उसमें दो बहुत बड़े राइवल, जो बाइडन जो यूएसए का प्रेसिडेंट है और चाइना का प्रेसिडेंट शी, इनकी मुलाकात हो जाती है। चलें जी। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके। अब जनाब नवंबर में और कुछ इवेंट्स होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल समझा जाने वाला एग्जाम सोनियोंग, ये इन साउथ कोरिया में हुआ। 9 घंटे का एग्जाम होता है। कैरलस एल्कॉर्स, ये नए टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं और इनका ताल्लुक स्पेन से है। और यंगेस्ट बंदा है ये जिसको टेनिस के अंदर आलमी पहली रैंकिंग हासिल हुई है। नवोक, ये बंदे ने जनाब 6ठी मर्तबा एटीएफ के फाइनल्स को जीता है और ये सबसे ज्यादा दफा बनने वाला है। अगर 7वीं दफा जीत जाएगा तो रिकॉर्ड बना लेगा। अनवर इब्राहिम मलेशिया के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, नाम याद रखिएगा। रोनाल्डो दुनिया की तारीख में पहला बंदा बन गया है, पहला फुटबॉलर बन गया जिसने 5 मुख्तलिफ फुटबॉल कप्स खेल के हर फुटबॉल कप में गोल भी स्कोर किया।
हवाई का मोना लोआ, जो कि एक सबसे बड़ा दुनिया का वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, इसके अंदर हमें 40 साल के बाद जरा आतिशबाजी नजर आती है दोबारा उस लेवल। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये यूएसए का लोअर हाउस है, यानी कि पार्लियामेंट का, उसका स्पीकर हकीम जेफरजी बनता है, और ही इज फर्स्ट ब्लैक, अमेरिका की तारीख में पहला ब्लैक है जिसको ये पोजीशन मिली है, फर्स्ट अमेरिकन टू होल्ड, ब्लैक अमेरिकन टू होल्ड दिस पोजीशन। फीफा वर्ल्ड कप हमें नजर आता है जी 20 नवंबर से 18 दिसंबर, 22वां इसका एडिशन है, कतर में हुआ। कतर पहला मुसलमान मुल्क, पहला अरब मुल्क और दूसरा एशियन मुल्क है। 2008 पहले तो 2002 में शायद एक दफा एशिया में हुआ था फीफा। थीम इसका था इस वर्ल्ड कप का, नाउ इज ऑल। 32 टीम्स, अर्जेंटीना जीत गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन जीता जी फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना। किसको हराया? फ्रांस को। चौथी मर्तबा अर्जेंटीना ने ये टाइटल जीता है। सबसे ज्यादा स्कोर मैपे ने किए, जो कि कुछ फ्रांस से ताल्लुक है जिसका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला लियोन मेसी को। अगला 2026 में होगा 3 कंट्रीज में मुश्तरका, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। दिसंबर में आ जाती है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर मैंने पहले बताया कि ये वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटीज। ईरान ने एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया खुजतान प्रोविंस में, आपने नाम याद रखना है इस प्रोविंस का। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन, और एक होता है विंबलडन, ये होता है यूके में, इंग्लैंड में। 4 बड़े टूर्नामेंट है बैडमिंटन के जिनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। तो ये जो पोलैंड का बंदा है एंड्रियन नरनॉक, इसने जीता इस दफा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये चारों जो इस उस साल जो जीते ना, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, एडवांस जो कि जीके 100% तैयार कर रहे हैं उनसे। यूएनओ में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन डाली थी जिसको G17 ऑर्गेनाइजेशन ने और चाइना ने स्पॉन्सर किया था, वो मंजूर हो गई। रेजोल्यूशन क्या थी कि जिन कंट्रीज में नेशनल डिजास्टर्स आते हैं उनकी मदद की जाए। सिंपल इज, प्रेसिडेंट शी ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का विजिट किया, सऊदी अरेबिया का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और बाद में गल्फ कौंसिल का समिट में इन्होंने शिरकत की। गल्फ कौंसिल एक तंजीम है गल्फ रीजन की, जो कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज हैं उनकी, तो उनके सालाना इजलास में भी अटेंड किया प्रेसिडेंट शी ने, जो कि चाइना का प्रेसिडेंट है। टाइम्स मैगजीन, यूएसए का एक मैगजीन है बड़ा मशहूर, तकरीबन 100 साल से ये चल रहा है। उसने ये एक लिस्ट जारी करता है पर्सन ऑफ द ईयर, तो इसने पर्सन ऑफ द ईयर इस साल जिसको दिया है, जिस बंदे को, उसका नाम है जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है। यूक्रेन इज अंडर वॉर ऑफ रशिया। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर बाल्टी रिटायर हुई थी, तो इसको ऑस्ट्रेलिया वालों ने डॉन अवार्ड दिया है। तो ये डॉन जो अवार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। जो डॉन ब्रैडमैन, जो उनका एक बड़ा अजीम बैट्समैन था, उसके नाम पे इन्होंने ये अवार्ड जारी किया हुआ। मोरक्को पहला एशियन अफ्रीकन कंट्री बन गया जो कि सेमीफाइनल्स में पहुंचा फीफा वर्ल्ड कप में। आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ पहली दफा, आईसीसी ने जारी करवाया पहला। और 30 दिसंबर को कल, यानी कि इंडिया जो है वो फाइनल जीत गया। इंडिया ने शिकस्त दी है इंग्लैंड को, यस इंग्लैंड को शायद शिकस्त दी है, और ये इसने अपना पहला टाइटल जीत लिया।